असम्बली के पास जा रहा हूँ, कॉन्फिडेंस अपनी असम्बली को कह रहा हूँ, आप बताएं सामने, क्योंकि वो तो ओपन होगा ना, अपने सारे मेंबर्स को कह रहा हूँ, ये आपका जमहूरी राइट है। आप कह सकते हैं कि जी हम इमरान खान के साथ नहीं, मैं आपकी इज्जत करूँगा, ठीक है, मैं नायर हूँ, इतना काबिल नहीं हूँ। आराम से हाथ खड़े करें, कह नहीं है मैं ओपोजिशन में चला जाऊँगा। वज़ीर आज़म का हफ्ते को कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने का ऐलान। इमरान खान का कौम से खिताब, कहा ऑपोजिशन के हाथों ब्लैकमेल होगा और ना ही एनआरओ दूंगा। तहरीक अदम एतमाद की तलवार मुझ पर लटकाना असल में एनआरओ मांगना है। यूसुफ रजा गिलानी को जितवाने के लिए पैसा इस्तेमाल किया गया। ऑपोजिशन का सारा ड्रामा सिर्फ हफीज शेख को हराने के लिए था। सेनेट में पैसे लेकर हमारी सियासत को करप्ट किया गया। करप्ट टोले ने वोट चोरी के लिए खुफिया बैलेट की हिमायत की। इक्तदार या असेंबली में रहूं या ना रहूं, आपको नहीं छोड़ूंगा। सेनेट इलेक्शन में 40 साल से पैसा चल रहा। जब तक मुआशरा करप्शन को कबूल करता रहेगा, करप्शन खत्म नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन ने जमहूरियत को बदनाम करने का मौका दिया। शफाफ इलेक्शन उसकी जिम्मेदारी थी। वज़ीर आज़म इमरान खान की इलेक्शन कमीशन पर भी तनकीद। कहा इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट में खुफिया बैलेट का बयान समझ नहीं आया। इलेक्शन कमीशन ने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट में बिकने वालों को बचा लिया। क्या आइन चोरी की इजाज़त देता है? ओपन बैलेट होता तो हमें पता चलता कौन से अरकान बिके। पैसे देकर ऊपर आना जमहूरियत नहीं। ये पैसे आप नहीं लेंगे खान साहब, अब हम आपको बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि अदम एतमाद कब होगा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आपको बताएगा कि अदम एतमाद कब होगा और कहां होगा। अब हम बताएंगे अदम एतमाद कब और कहां होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत को ललकार। पंजाब हुकूमत के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने का इशारा दे दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बोले, एतमाद का वोट लेने का बहाना अपनी हार को छुपाना है। इस हुकूमत को अब कोई नहीं बचा सकता। इमरान खान को इनके अपने ही अरकान असेंबली और इत्तेहादियों ने मुस्तरद कर दिया। ये हुकूमत के खात्मे की शुरुआत है। अब कठपुतली और ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। आपका मुकाबला चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में भी करेंगे। खान साहब, हम आपको चैन से नहीं बैठने देंगे। सर झुका के आजिज़ी से कहती हूं, पैसा नहीं चला, मुस्लिम लीग नून की टिकट चली है। तुम्हारा ये हाल है कि अपने बलबूते पर एक सेनेट की सीट नहीं तुम जीत सकते। सेनेट इलेक्शन में पैसा नहीं, नून लीग का टिकट चला है। मुस्लिम लीग नून को तोड़ने वाले खुद टूट रहे हैं। मरियम नवाज का इस्लामाबाद में नून लीग की जनरल काउंसिल से खिताब। कहा अब तुम्हें अचानक जमहूरियत याद आ गई। अगर इमरान खान एतमाद का वोट लेते हैं तो आगे गड़ा और पीछे खाई है। तुम्हारा ये हाल है कि अपने बलबूते पर एक सेनेट की सीट नहीं जीत सकते। नवाज शरीफ का कारकुन तुम्हें अवाम के वोटों पर डाका नहीं डालने देगा। अब तुम्हारा कोई मुस्तकबिल है ना कोई सियासी जमात। आपने सिवाय बदनामी और शर्मिंदगी के अपने अरकान पार्लियामेंट को दिया ही क्या है। पाकिस्तान सुपर लीग पर कोरोना और मार्च का महीना भारी पड़ गया। पीसीबी का कोरोना केसेस बढ़ने पर इवेंट मुलतवी करने का ऐलान। पीएसएल में 7 खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद गैर मुल्की खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। गुज़श्ता बरस भी इसी महीने में कोविड-19 के बायस पीएसएल को मुलतवी कर दिया गया था। चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी वसीम खान ने कहा, कोरोना के मसाइल के बायस पीएसएल मुलतवी करना ज़रूरी था। आने वाले वक्त में मुनासिब विंडो तलाश करके पीएसएल को मुकम्मल कराने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर बायो सिक्योर बबल पर अमल न कराने के इल्जामात। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में फ्रेंचाइज मालिकान और पीसीबी हुकाम में तल्ख जुमलों का तबादला। फ्रेंचाइज मालिकान ने कहा कि पीएसएल इंतजामिया की लापरवाही और गैर जिम्मेदारी के बायस पीएसएल को मुलतवी करना पड़ा। खिलाड़ियों और हुकाम को कोरोना से महफूज रखने के लिए मुनासिब इकदामात नहीं किए गए। खिलाड़ी और हुकाम जिस होटल में ठहराए गए वहां शादी की तकरीबात चलती रही। कोविड की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने की तजवीज भी थी, मगर इस पर तवज्जो नहीं दी गई।
वजीर आजम इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। डीजी ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मुलाकात में शरीक हुए। वजीर आजम ऑफिस जराये के मुताबिक मुलाकात के दौरान मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर गौर किया गया। वजीर आजम को लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर के बाद की सूरत हाल और ऑपरेशन रद्दुल फसाद पर ब्रीफिंग दी गई। बुज़दिल नहीं, मुकाबला करना जानता हूँ, इक़्तिदार की खातिर खामोश होकर नहीं बैठूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की पार्टी रहनुमाओं के इजलास में गुफ्तगू। कहा, ऑपोजिशन की पैसे की सियासत को बेनकाब करता रहूंगा। मुल्क में बौसीदा निज़ाम की तब्दीली का मिशन लेकर आया हूँ। ओहदे के लिए अपना मकसद नहीं बदल सकता। मैं अगर नजरिए पर समझौता कर लूँ, हुकूमत करना आसान हो जाए। इदारों की मजबूती और शफाफियत यकीनी बनाने के लिए जदोजहद जारी रहेगी। कौमी असम्बली का इजलास हफ्ते की दोपहर 12:15 बजे तलब कर लिया गया। वजीर आजम इमरान खान इजलास में एतमाद का वोट लेंगे। दूसरी जानिब अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर आज बुलाया गया कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही मुलतवी। अपोजिशन के हुकूमत मुखालिफ नारे। इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो जरदारी की मरियम नवाज से मुलाकात। PDM के मुतफिका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी की जीत पर मुबारकबाद दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा, इमरान खान की तकरीर एक हारे हुए शख्स की थी। जिस इलेक्शन कमीशन की आप बात कर रहे हैं उसके चेयरमैन को आपने ही लगाया। बिलावल भुट्टो बोले, इमरान खान और उनकी काबीना घबरा चुकी है। मिलकर इस कठपुतली को हराया। हम इन कठपुतलियों को पाकिस्तान की सियासत से फारिग करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान के हुकूमती इत्तेहादियों से राब्ते। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही को टेलीफोन। पंजाब में सेनेट के तमाम उम्मीदवारों को बिला मुकाबला मुंतखब कराने पर शुक्रिया अदा किया। स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा, बतौर इत्तेहादी आपके साथ हैं और रहेंगे। वज़ीर आज़म ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत भी दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म का MQM के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी से भी राब्ता। एतमाद की तहरीक पर मुशावरत और MQM वफ्द को मुलाकात की दावत दी। हुकूमत का सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार नामजद करने का ऐलान। वजीर आजम इमरान खान ने हुकूमती और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब कर लिया। जराये के मुताबिक वजीर आजम मौजूदा सूरत हाल में हुकूमती अरकान पार्लियामेंट को एतमाद में लेंगे। वजीर आजम ने गवर्नर और वजीर आला पंजाब को भी इस्लामाबाद बुला लिया। सादिक संजरानी का अपनी हिमायत के लिए चौधरी शुजात हुसैन, परवेज इलाही और सिराजुल हक से राबता। उधर वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान का वजीर आजम को टेलीफोन। बलूचिस्तान से सादिक संजरानी की चेयरमैन सेनेट नामजदगी पर शुक्रिया अदा किया। PDM ने मुल्क में नए इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं रही। इमरान खान एतमाद खो चुके हैं। जाली एतमाद का वोट लेने का वक्त खत्म हो चुका। PDM आइंदा इलेक्शन की तैयारी करेगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ बोले, कौमी असम्बली ने वजीर आजम पर अदम एतमाद कर दिया। शिकस्त के बाद इमरान खान इस्तीफा देकर अवाम के पास जाएं। वफाकी वज़रा के सेनेट इलेक्शन की शफाफियत पर सवालात। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोटिस ले लिया। शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में हुकूमती टीम ने गुज़श्ता रात प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात लगाए थे। इलेक्शन कमीशन ने पैमरा से वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। रिकॉर्ड का जायज़ा लेकर मज़ीद कार्रवाई का फैसला किया जाएगा। बिलावल भुट्टो और हमजा शहबाज के दरमियान टेलीफोनिक राबता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी अवामी जज्बात की अक्कास है। अरकान पार्लिमान ने ज़मीर की आवाज़ पर वोट दिए। 3.25 साल आप कुछ नहीं करेंगे तो ऐसे ही अवामी फैसले आते रहेंगे। अगर कोई MPA है, MNA है,
पीडीएम ने बोलियां लगाकर जमहूरी इक़्तिदार का जनाजा निकाला। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ऑपोजिशन पर बरस पड़े। कहा यह अब्दुल हफीज शेख की नहीं बल्कि जमहूरी सोच रखने वाले हर सियासतदान की हार है। इमरान खान का एतमाद का वोट लेने का ऐलान एक जुर्रतमंद लीडर का दलेराना इक़दाम है। मुआवन ख़ुसूसी फिरदौस आशिकावान ने कहा सेनेट इंतखाबात में नोट की सियासत की फतह जबकि वोट और असूल की सियासत हार गई। जमीर के सौदागरों को वोट की खरीदारी का हिसाब देना होगा। कराची में एक मरतबा फिर डेयरी माफिया सरगर्म, दूध की कीमतों में आज खुद इजाफा कर दिया। दूध की फी लीटर कीमत 10 रुपए इजाफे के बाद 130 रुपए फी लीटर तक जा पहुंची। दही 200 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। शहरियों की दुहाई और एहतजाज, कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। मुल्क में कोरोना वबा से मजीद 64 अफराद दम तोड़ गए। अमवात की मजमूई तादाद 13,076 हो गई। 24 घंटों में मजीद 1,519 केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 17,117 हो गई। बुलेटिन का आगाज अहम और बड़ी खबर से करेंगे। वजीर आजम का हफ्ते को एतमाद का वोट लेने का ऐलान। इमरान खान ने कौम से खिताब में कहा तहरीके अदम एतमाद की तलवार मुझ पर लटकाना असल में एनआरओ मांगना है। इलेक्शन कमीशन ने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है। वजीर आजम का कौम से खिताब, उन्होंने कहा कि तहरीके अदम एतमाद की तलवार मुझ पर लटकाना असल में एनआरओ मांगना है। मैं परसों कॉन्फिडेंस मोशन ले रहा हूँ। आराम से हाथ खड़े करें, कह नहीं है मैं ऑपोजिशन में चला जाऊँगा। मैं चाहे ऑपोजिशन में बैठूँ चाहे असेंबली से भी बाहर हो जाऊँ, मैंने आप में से किसी को नहीं छोड़ना जब तक आप इस मुल्क का पैसा वापस नहीं करेंगे। मैं अगर बाहर भी हो जाऊं, मैं इस कौम के लोगों को निकालूंगा। चोरों के पैसे को बचाने के लिए कौम नहीं निकलती जो आपने जितनी कोशिश कर ली है। मैं आपको पब्लिक निकाल के दिखाऊंगा। मैं इनको मुल्क के गद्दार कहता हूं जो चोरी करके पैसा बाहर लेके जाते हैं। मैं इनका मुकाबला करता रहूंगा। सेनेट इलेक्शन के बाद वजीर आजम इमरान खान का कौम से अहम खिताब, अपोजिशन जमातों को निशाने पर ले लिया। ये जो हमारा इलेक्शन था हफीज शेख का और यूसुफ रजा गिलानी का, इसमें इन्होंने पूरा पैसा चलाना था। पूरी कोशिश करनी थी कि हमारे मेंबर्स तोड़ें, उनको पैसे दे के अपने साथ मिलाएं और किसी तरह वो इलेक्शन जब वो हफीज शेख ने हारना था तो उससे क्या सामने आना था कि जी इमरान खान की पार्लियामेंट के अंदर मेजॉरिटी ख़त्म हो गई। तो असल मकसद ये था कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तलवार मेरे ऊपर लटकाएं, मुझे ब्लैकमेल करें कि मैं किसी तरह इनको एनआरओ दे दूं। वजीर आजम इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन पर भी तनकीद की। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी साफ और शफाफ इलेक्शन है। ये आपकी आईनी जिम्मेदारी है। पहले तो मुझे ये नहीं समझ आई कि आपने अदालत में क्यों जाके कहा कि जी खुफिया बैलेट होनी चाहिए। फिर जब आपको सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया, क्या उन्होंने आपको कहा कि हाँ उस दिन सीक्रेट बैलेट करवा लो, लेकिन उसके बाद उनकी आइडेंटिफिकेशन रखो बैलेट की कि हम मसलन आज पता चलवाना चाहते हैं जी हमारे 15-16 लोग जो बिके हैं, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ बिके हैं, हमें पता तो चले वो कौन है। आपने उन मुजरिमों को भी बचा लिया ये सीक्रेट बैलेट करवा के। आपने हमारी जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया है। क्या आपको ये नहीं पता कि आपकी जिम्मेदारी थी इन्वेस्टिगेट करने की? सारी एजेंसीज आपके नीचे हैं, सबके सामने ये तमाशा हुआ। इमरान खान ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के खिताब पर पाबंदी के मामले पर भी तबसरा किया। सुप्रीम कोर्ट से कन्विक्ट एक मुजरिम झूठ बोल के मुल्क से भागा हुआ, जिसके ऊपर अरबों अरबों रुपए की चोरी, उसके बेटों के अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में रह रहे हैं लंदन। मुल्क से क्यों भागे हुए जी? हम बरतानी सिटीजन हैं। वो तो जी बकिंगम पैलेस में पैदा हुए थे ना, किधर से पैसा आया उनके पास? और यहाँ हमारे सहाफ़ी कह रहे हैं कि जो उसे तकरीर करने का मौका दे। वज़ीर आज़म का कहना था कि जब तक माशरा करप्शन को कबूल करता रहेगा, करप्शन खत्म नहीं होगी।
अहम खबर दें आपको, बिलावल भुट्टो ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का इशारा दे दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बोले, अब हम बताएंगे अदम एतमाद कब होगा और कहां होगा। पंजाब हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का इशारा दे दिया बिलावल भुट्टो ने। खान साहब ने कहा था कि अगर हम ये सीट जीत जाते हैं तो वो असेंबलीज डिसॉल्व करेगा, नेशनल असेंबली डिसॉल्व करेगा और नया इंतखाबात का ऐलान करेगा। पहले वो असेंबलीज डिसॉल्व करने से भागे और अब वो एक नया शोशा, एक नया ड्रामा सामने लेकर आए। कल रात तो कहा था कि आज ही वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेगा, अब उससे भी भाग रहा है। अब ये फैसले आप नहीं लेंगे खान साहब, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आपको बताएगा कि अदम एतमाद कब होगा और कहां होगा। हम समझते हैं कि हमें पहले पंजाब को बचाना चाहिए। मैं जानता हूं एक एक वोट का पता है, एक एक MNA का पता है, मुझे पता है कि कौन आपके साथ बैठे हैं, मगर दिल हमारे साथ है। हम आपको NRO नहीं देंगे, आप कहीं नहीं भाग सकेंगे, हम आपके पीछा करेंगे। सेनेट इलेक्शन में पैसा नहीं, नून लीग का टिकट चला है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, जिसमें उन्होंने कहा कि वजीर आजम एतमाद का वोट लेते हैं तो आगे गढ़ा और पीछे खाई है। सेनेट इलेक्शन में पैसा नहीं, नून लीग का टिकट चला। सर झुका के आजिज़ी से कहती हूं, पैसा नहीं चला, मुस्लिम लीग नून की टिकट चली है। तुम्हारा ये हाल है कि अपने बलबूते पर एक सेनेट की सीट नहीं तुम जीत सकते। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने जनरल काउंसिल के इजलास में हुकूमत को निशाने पर लिए रखा। ये सोचते थे कि इनको जेलों में झूठे मुकदमात में डालकर हम मुस्लिम लीग नून को तोड़ लेंगे। मुस्लिम लीग नून का एक भी कारकुन, वोटर, लीडर नहीं टूटा और मुस्लिम लीग नून को तोड़ने वाले खुद टूट रहे हैं। मरियम नवाज ने ज़िमनी इलेक्शन के नताइज पर भी सवाल उठा दिया। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या चारों सूबों में जो तुम्हें पे दर पे ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त हुई, क्या वहां भी पैसा चला? तुमने अपने MPAs और MNAs को सवाए नालायकी, नाअहली का बोझ ढोने के, सवाए बदनामी, शर्मिंदगी और रुसवाई के अपने MNAs और MPAs को दिया ही क्या है? मरियम नवाज का कहना था कि चीनी, आटा, गैस, बिजली और मैंडेट चुराने वालों का मुहासरा और मुहासबा होगा। हसीब हनीफ, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की इस्लामाबाद में नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज से मुलाकात हुई। वजीर आजम के खिताब पर मरियम नवाज ने कहा कि जिस इलेक्शन कमीशन की ये बात कर रहे हैं उसके चेयरमैन को इन्होंने ही लगाया। बिलावल भुट्टो जरदारी बोले, इमरान खान की बातों से मालूम होता है कि अब वो घबरा गए हैं। वो एक हारे हुए शख्स की स्पीच थी और गुस्से में की, कानों से धुआं आ रहा था, अल्फाज समझ नहीं आ रहे थे, उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। वो मेरा ख्याल है अभी भी ये समझते कि वो कंटेनर पे चढ़ें। जिसको कहते थे PDM नाकाम हो गया, PDM ये हो गया, PDM ने दिन में ऐसे तारे दिखाए हैं कि अब इनको समझ नहीं आ रही ये क्या करे। हम समझते हैं कि इमरान खान साहब और उसका कैबिना को जो तकरीर है, जो बातें हैं, वो अब उनके लफ्ज़ों के चुनाव से, उनके बोलने के तरीक़ेकार से ये पता चलता है कि ये घबरा चुके हैं। उनको पता है कि उनका वक्त अब ख़त्म होने वाला है और इंशाअल्लाह ताला जो मुस्तक़बिल है वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का है। अच्छा।